वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम इमेज के ओवरले के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। कैसे एक इमेज पे दूसरे इमेज का लोगो वगैरह या कोई एडिशनल इमेज का ओवरले हम कैसे करते हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में हम CB2 यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट CB2 ओपन CB की लाइब्रेरी है। फ्रॉम CB2 इंपोर्ट CB2। ओके। इंपोर्ट numpy एज np। CB2 अगर ओपन CB आपको इंस्टॉल करना है तो आप इस कमांड का यूज़ करें। pip install ओपन CB पाइथन। ठीक है। और एक और कमांड है जिससे फुल पैकेज आप ओपन CB का इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल ओपन CB कॉन्ट्रिब पाइथन। ठीक है। तो ये सॉरी यहाँ पे ओपन CB। अब इन दोनों में से किसी भी कमांड का यूज़ करके आप ओपन CB इंस्टॉल कर सकते हैं। और फिर आप इसके ऑफिशियल पाइप पे जाके आप इसके बारे में सर्च कर लें कि ओपन CB को पिप के थ्रू कैसे इंस्टॉल करते हैं, वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। मैं इसे हटा देता हूँ, आप इंस्टॉल कर लेना, या फिर आप यहाँ से जाकर आप सेटिंग से डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ सेटिंग। एक सेकेंड। सेटिंग पाइथन इंटरप्रेटर ओपन हो गया। यहाँ पे अगर कोई पैकेज आपको इंस्टॉल करना है, देखिए मैंने ओपन CB कॉन्ट्री ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। अगर आपको कोई भी पैकेज इंस्टॉल करना है, आप यहाँ पे जाके सर्च करें ओपन CB पाइथन। ये देखिए ओपन CB पाइथन है, आप इसे इंस्टॉल कर ले, या ओपन CB कॉन्ट्रिब पाइथन, ये है, यहाँ पे आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इमेज का ओवरले हम कैसे करेंगे एक इमेज पे। ठीक है। तो यहाँ पे हम बेसिकली दो इमेज लेने वाले हैं। एक इमेज आपका बैकग्राउंड इमेज होगा, दूसरा आपका ओवरले होगा। ठीक है। तो एक इमेज जो हमारा ओरिजिनल इमेज होगा, उसका जो बैकग्राउंड इमेज होगा उसे हम img1 से डिनोट करेंगे। CB2 डॉट एम्बेड में किसी भी इमेज को ओपन CB में रीड करने के लिए सबसे पहले हम उसके फाइल नेम को देते हैं। और दूसरा फ्लैग, या तो वो -1 होगा अगर अल्फ़ा चैनल आपको रीड करना है। अगर ये अल्फ़ा चैनल होगा किसी इमेज में तो वो वहाँ से आपको दे देगा। अदरवाइज़ आप 0 और 1 यूज़ कर सकते हो। 1 फॉर कलर इमेज और 0 फॉर ग्रे इमेज। ओके। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कलर इमेज देता है, तो हम यहाँ पे कोई भी फ्लैग वगैरह पास नहीं करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये कलर इमेज देगा। तो यहाँ पे मैं पहले एक बैकग्राउंड इमेज के तरह से कुछ ले लेता हूँ। जो हमारा ओरिजिनल इमेज होगा, मैं कोई एक इमेज यहाँ से उठा लेता हूँ। चलिए मैं ओके चलिए एक मेरा इमेज है। मैं इसे ही कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और चलिए इसे यूज़ करते हैं। इमेज मैंने ले लिया। एक दूसरा इमेज हम लेंगे, इमेज 2, जो हमारा ओवरले होगा। ठीक है। आप चाहें तो इसे ओवरले से भी डिनोट कर सकते हैं। ओवरले ओवरले ईजी होगा समझने में। ओवरले, फिर दूसरे इमेज का हम पाथ देंगे। ठीक है। यहाँ पर हम मल्टीपल इमेज को ओवरले करने की कोशिश करेंगे। वो PNG भी होगा, JPEG भी होगा, JPG वगैरह, और ट्रांसपेरेंट इमेजेस भी होंगे। ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैं एक यूट्यूब के आइकन्स हैं मेरे पास, PNG आइकन है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। मैं दिखा देता हूँ इसे ओपन करके। ये, हाँ, ये ओपन हो गया। ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। फिर भी हम देखते हैं, हमें इमेज ओवरले करना है, मुझे आता नहीं है कैसे करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले किस तरीके से कर सकते हैं। तो एक फंक्शन बनाते हैं, सॉरी, डेफ इमेज ओवरले। ठीक है। इमेज ओवरले, दो आर्गुमेंट हम यहाँ पास करेंगे, इमेज 1 इमेज 2। ठीक है। और लोकेशन इमेज कहाँ पे ओवरले करना है उसके लोकेशन को हम पास करेंगे। ठीक है।
और हम इन दोनों इमेज को यहाँ से पास करके यहाँ से हम फंक्शन को कॉल करते हैं। यहाँ पे इमेज ले के फंक्शन सॉरी इमेज ओवरले के फंक्शन को कॉल करेंगे। सबसे पहला हमारा amg1 जो हमारा मेन इमेज है, दूसरा हमारा ओवरले इसे हम पास करेंगे, तीसरा हमारा लोकेशन हम पास करेंगे। लोकेशन बेसिकली 100 इस लोकेशन पे हम कोशिश करेंगे अपनी इमेज को प्लेस करने की। ठीक है, तो इसका मैंने यूज़ कर लिया और इसके बाद क्या करते हैं, इसके अंदर जाते हैं। इसके अंदर अब हमें क्या मिला, इमेज 1 इमेज 2 हमें दोनों मिल चुके हैं और हमें लोकेशन भी पता है कि हमें कहाँ पर। तो सबसे इजी तरीका इमेज ओवरले का है कि आप ROI डिसाइड कर लें कि किस जगह पे इमेज को प्लेस करना है और आप डायरेक्ट वहाँ पे अपने इमेज को प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ROI निकाल लेते हैं हम। सबसे पहले इजी मेथड जो हमारा है उसका यूज़ करके हम देखते हैं कैसे करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इमेज 1 का shape का यूज़ करेंगे। इमेज 1 के जो शेप है वो हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इमेज 1 के शेप को मैं लिखता हूँ HW हाइट विथ, और चैनल को मैं अंडरस्कोर से डिनोट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और चाहे तो आप चैनल को इस तरीके से यहाँ से हटा सकते हैं। यहाँ पे आप यूज़ कर ले, बस आपको HW और चैनल आपका रिमूव हो जाएगा। उसके बाद फिर इमेज 2 के शेप को हम निकाल लेते हैं यहाँ से शेप। उसके बाद सेम हम यहाँ पे भी वही करेंगे, पर इसके हाइट विथ को हम लग देते हैं H1W1। ठीक है, और यहाँ पे भी हमें चैनल नहीं चाहिए तो अल्फ़ा चैनल को हम इस तरह से एक्सक्लूड कर लेंगे। उसके बाद अब हमें पता चल गया दोनों का शेप, हमें पता है दोनों इमेज का शेप पता है। अब क्या है, हमें नॉर्मल इमेज का ओवरले करना है इमेज 1 पे। तो हम क्या करेंगे, इमेज 1 पे जाएंगे और इमेज 1 पे हम हमारे और एक चीज़ और, हमारा लोकेशन हमें XY कोऑर्डिनेट देगा। ठीक है, तो लोकेशन हम यहाँ पास कर देते हैं, हमारा XY का कोऑर्डिनेट देगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ये पता है कि हमें इमेज को ओवरले कहाँ पे करना है। ठीक है, तो हम XY पे करना है हमें। सपोज हमारा कोई रेक्टेंगल है और XY पॉइंट पे करना है। इट मीन्स कि आप एक्स कोऑर्डिनेट से सॉरी, फर्स्ट में हम बाई दिखाते हैं, बाई लेते हैं। तो फिर बाई कोऑर्डिनेट आपका वाई पॉइंट से आप वाई प्लस बाई अब बाई प्लस ये आपका अगर बाई कोऑर्डिनेट होता है फर्स्ट, अगर ये बाई कोऑर्डिनेट है तो आप इसके जो आपका ओवरले आपका इमेज 2 है, तो इसके ओवरले से आप H1 हाइट तक आपको लेना होगा। ठीक है, तो बाई कोऑर्डिनेट से H1 हाइट तक ये डिस्प्ले होगा। ठीक, और दूसरा अगर x आपका विड्थ है, मतलब पॉइंट है जहाँ पे आपको इमेज ओवरले करना है, तो वो x से स्टार्ट होगा और वो जाएगा कहाँ तक, अपने विड्थ तक एंड होगा। तो उसका पॉइंट होगा x से स्टार्ट होगा और x प्लस XW पे वो जाके एंड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे इमेज 1 पे इस रीजन ऑफ इंटरेस्ट पे हम अपने इमेज 2 को डायरेक्ट प्लेस कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद रिटर्न कर देंगे हम अपने इमेज 1 को। ठीक, ये सबसे इजी मेथड है इमेज को ओवरले करने का। और यहाँ से हम इमेज रिटर्न करेंगे। इमेज हम लिख देते हैं इसे ओरिजिनल या आफ्टर ओवरले। ठीक है, और इसे हम यहाँ पे शो करने की कोशिश करते, देखते क्या है। तो cv.imso करेंगे। इमेज शो करने के लिए सबसे पहला हमें पास करना होगा विंडो का नेम। तो विंडो नेम रख लेते हैं सेम आफ्टर ओवरले, और आफ्टर ओवरले के पास ये, और फ्रेम को वेट कराने के लिए हम वेट की का यूज़ करेंगे।
वेट की वेट की जब तक हम कोई की प्रेस ना करें तब तक वेट कराना है। तो फिर इस तरह से हम करते हैं, ठीक है। एक बार देखते हैं क्या हमने किया। दो इमेज हमने लिया, इमेज वन, ओवरले इमेज, दोनों को पास किया। हमने लोकेशन दे दिया कि हमें इस लोकेशन पे इमेज को ओवरले करना है, ठीक है। इस फंक्शन ने क्या किया, इमेज वन लिया, इमेज टू लिया, यहाँ पर दोनों का शेप निकाला, आप इसे इग्नोर करें, ठीक है। उसके बाद एक्स वाई आपके लोकेशंस को उसने रीड किया और वहाँ से आपके बाई रेंज से H1 जो आपके ओवरले का हाइट है वहाँ तक इसे लेके गया, और x से लेकर x प्लस W1 जो आपके ओवरले का विड्थ है वहाँ तक लेके गया, और उसमें आपके इमेज 2 को प्लेस कर दिया। तो अब इसे रन करते हैं और देखते हैं क्या हमें मिलता है, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये आपके ओरिजिनल इमेज, ये आपका ओवरले, और ओवरले पे ये आ गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ना ही इसमें ट्रांसपेरेंट है, और ये जैसे इमेज आपने देखा था ओरिजिनल, वैसे इमेज यहाँ पर प्लेस्ड हो गया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इमेज को रिसाइज कर लेते हैं कि एक छोटा इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा लोगों की तरह दिखे। तो सी बी टी डॉट रिसाइज रिसाइज में हम अपने इमेज को पास करेंगे फर्स्ट आर्गुमेंट। सेकेंड आर्गुमेंट में रिसाइज का बिट्स हम रख लेते हैं 50-50, 50-50 रख लेते हैं, ठीक है। ये बाकी कुछ नहीं, हाँ। अब इसे पास करते हैं, हमारा एटलीस्ट जो ओवरले है उसके इमेज का साइज छोटा हो गया और वो एक लोगों की तरह दिखेगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, आइकन बहुत ज़्यादा छोटा हो चुका है, ठीक है। अब हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, लगभग 100 करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है। आप इसे बाद में देखेंगे। पहले तो ये मेथड है, सिंपल मेथड, आप कहीं पे भी अपना लोकेशन को दो और लोकेशन के बाद आप लोकेशन यहाँ से चेंज कर सकते हो। सपोज आप आप लोकेशन देना चाहते हो कि लोकेशन लोकेशन क्या ले रहा है, सबसे पहले एक्स वाई, ठीक है। आप चाहते हो ये बेड्थ बेड्थ हो जाए 400 पे, ठीक है। और हाइट हाइट वहीं पे रखते हैं, ठीक है। और देखते हैं कि कहाँ पे ये इस बार डिस्प्ले होता है, और उसके इसी के बजाय इसी के साथ साथ हम अपने रिसाइज आइकन को भी देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो रहा है, तो चलो बाई तो ठीक है, पर एक्स यहाँ पे होना चाहिए था, या फिर इसे इस कॉर्नर में लेफ्ट कॉर्नर में ले जाएं तो भी सही है। तो हम क्या करते हैं, इसे इनिशियल पॉइंट पे रखते हैं, इनिशियल पोजीशन पे रखते हैं 100 पे ही, ठीक है। तो ये 100 पे ही सही है। तो आप जिस कोऑर्डिनेट पे भेजना चाहें आप यहाँ पे अपने लोकेशन यहाँ पे डाल के आप उससे कर सकते हैं, यहाँ से ये लोकेशन को लेके उसे आपको डिस्प्ले करा देगा, ठीक है। दूसरा मेथड हम क्या यूज़ करेंगे, इसी चीज़ को करने का एक दूसरा मेथड भी हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर तो हमने सीधा क्या किया, एक रीजन पे अपने ओवरले इमेज को सेम साइज पे डाल दिया, ठीक है। दूसरे मेथड का हम यूज़ करते हैं, देखते हैं हम क्या बैकग्राउंड वगैरह रिमूव कर सकते हैं या नहीं, या फिर ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो इमेज ओवरले, दूसरा फंक्शन बनाते हैं इमेज ओवरले विथ ट्रांस ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट, ठीक है, विथ ट्रांसपेरेंट, या फिर इमेज ओवरले सेकेंड मेथड, ठीक है। सेकेंड मेथड इमेज ओवरले का सेम, यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे। फर्स्ट इमेज लेंगे, अपने सेकेंड इमेज को लेंगे, और हमें लोकेशन भी चाहिए तो हम लोकेशन भी लेंगे उसके बाद, ठीक है। अब इसके स्टेप्स क्या है, अब इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या था कि हमारे पास एक इमेज था, और उस इमेज में हमने बता दिया कि इस पर्टिकुलर रीजन पे जाके हम हमारे इस इमेज को प्लेस कर दो, ठीक है। तो ये सबसे इजी मेथड का यूज़ करके हमने ये तो कर लिया। पर अब क्या है, अब सेकेंड मेथड में अब हम चाहते हैं कि सेम चीज़ अगर हम वो करेंगे, पर उस पर्टिकुलर रीजन जहाँ पे हम उसे रख रहे हैं उस जगह पे सबसे पहले या तो आप बैकग्राउंड को रिमूव करें, या तो जिस इमेज को रख रहे हैं उसके साथ तो उसके ट्रांसपेरेंसी, उसमें कुछ ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट ऐड करें, ठीक है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमारा इमेज वन है
उसको पूरे को पूरे पूरे उसी साइज की एक ब्लैक हम इमेज बना लेते हैं। ठीक है, तो ब्लैक इमेज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, numpy का यूज़ करेंगे। numpy np डॉट जीरोस लाइक का यूज़ करेंगे। इमेज वन हमारा बैकग्राउंड इमेज है, उस इमेज को लेंगे और अनसाइंड आई थिंक ये होता है uint8। तो हम इसे देख लेते हैं हमें कैसे पास करना है। डेटा टाइप नन, आई थिंक यहाँ पे हम uint8 या फिर ऐसे पास करते हैं, कर सकते हैं क्या, नहीं, यहाँ पे हम पास करेंगे np डॉट uint8। ठीक है, अनसाइंड इंटीजर 8 बिट हमने यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, अब हमें एक शेप मिल गया। अगर आप चाहें तो इसे आप देख सकते हैं, आप चाहो तो यहाँ से इसे रिटर्न करवा लो, ऐसे देख सकते हो कि ये क्या दे रहा है। तो यहाँ पर हमने इसे कमेंट कर देता हूँ, इमेज ओवरले सेकेंड मेथड यूज़ कर रहा हूँ, सेम चीज़ आफ्टर इमेज और सब कुछ सेम है। बस अब हम देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। हमने, हाँ, बेसिकली हमने सिर्फ एक ब्लैक इमेज बनाया है बैकग्राउंड के लिए। ठीक है, अब इस ब्लैक इमेज पे क्या करेंगे हम, इसके इस इमेज पे अब उस रीजन पे जो हमारा रीजन होगा तो हम यहाँ पे ले लेते हैं। सबसे पहले हम अपना इमेज 2 का शेप निकाल लेते हैं। तो इमेज 2 के शेप में हमें क्या मिलेगा, हाइट, विड्थ और हमारा चैनल। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, इमेज 2 डॉट सेव कर देंगे और एक्स वाई पोजीशन जहाँ पे हमें इमेज को प्लेस करना है वो हमें लोकेशन दे देगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बाई लोकेशन, बाई से जाएगा वो एच तक, बाई से जाएगा ये हमारा, सॉरी, ये बाई से स्टार्ट होगा और हमारा ये जाएगा बाई प्लस एच। बाई से स्टार्ट होकर बाई प्लस एच तक जाएगा जो हमारा ओवरले का हाइट होगा। उसके बाद फिर ये डब्लू विड्थ से स्टार्ट होगा और ये विड्थ हमारा जाएगा, सॉरी, ये बाई एक्स बिट से स्टार्ट होगा और ये हमारा जाएगा एक्स प्लस डब्लू तक। ठीक है, यहाँ पे जाएगा और इस ये जो रीजन मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ एक्स वाई का यूज़ करके, वो कंडीशनली चेंज होगा। सपोज आप इमेज के किसी लास्ट कॉर्नर का मतलब लास्ट पॉइंट का अगर पोजीशन दे देते हैं और आपके इमेज का साइज 100 है तो वो उससे बाहर चला जाएगा तो एरर दे सकता है। तो उस चीज़ को हैंडल करने के लिए हम यहाँ पे वो चीज़ चेक लगाएंगे कि हाँ, अगर इमेज का कोऑर्डिनेट अगर इमेज से बाहर चल जाता है, उसके शेप से बाहर चल जा रहा है, तो हम उसे लेफ्ट साइड या राइट साइड बाउंड्री के करने के बजाय उसके अपोजिट साइड में हम उसे मूव करके हम इमेज को ओवरले करवा देंगे या फिर एरर हम रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये इमेज ले लिया और इस शेप्स, हमारा ये ब्लैक इमेज है पूरा शेप इमेज वन साइज का। उसके बाद इस शेप्स के इस रीजन पे मैं अपने इमेज टू को रख दूंगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, इमेज टू को रख दिया। अब हम इसे रन करते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। ठीक है, तो इसे एक बार रन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा ब्लैक इमेज हमने बनाया एक, उसके ऊपर मैंने अपने ये आइकन को प्लेस कर दिया। ठीक, अब दूसरा क्या है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, एक इसका नेक्स्ट स्टेप में हम पहले अल्फा डिसाइड कर लेते हैं क्योंकि हमें अल्फा यूज़ करना है ट्रांसपेरेंसी के लिए। और CB2 एक क्या है, फाइनल इमेज यहाँ पर हम दिखा देते हैं। एक फाइनल इमेज होगा CB2 डॉट एड 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 विगेट का यूज़ करेंगे जहाँ पर हम सोर्स वन हमारा सेव्स होगा जो हमने बनाया है, उसमें हमने ऑलरेडी अपने आइकन को डाल रखा है। ठीक है, और दूसरा हमारा अल्फा होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा सोर्स 2 होगा। सोर्स टू में हम अपने सेव्स को ही डालेंगे। ठीक है, सेव्स को डालेंगे और क्योंकि बेसिकली हम यहाँ पे ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमने ये इमेज टू इस पे डाला है उसे ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं कि कैसे हम शेप में अपने उस पर्टिकुलर
प्लेस को कैसे हम ट्रांसपेरेंट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने सेप को डाला सोर्स वन में, अल्फा सोर्स, फिर यहाँ पे बीटा, बीटा हमें वन माइनस अल्फा यूज़ कर लेता हूँ, और गामा नन, ठीक है। गामा में हम कुछ नहीं प्लेस डाल रहे, और यहाँ पे हम इसे रिटर्न कर देंगे फाइनल इमेज, ठीक है। अब देखते हैं ये फाइनल इमेज क्या हमें देता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसने कुछ भी अभी नहीं किया, क्योंकि मैंने सेप और सेप दोनों सेप्स ही डाले थे, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम मास्क बनाएंगे। अब मास्क बनाने के लिए हम ये इस तरह से यूज़ करेंगे, सेप्स डॉट एस टाइप बूलियन, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे पहले आप इसे प्रिंट करेंगे, तो आई थिंक जब आप सेप्स को फर्स्ट टाइम प्रिंट करेंगे, तो आप देखिए इसका आउटपुट क्या होता है, ठीक है। आप इस तरीके से ही कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जब सेप को मैंने प्रिंट किया तो हर जगह जीरो जीरो था। जब मैं यहाँ पे बुलियन पास करूँगा तो आई थिंक ये सब जितने भी प्लेसेस हैं वहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम मास्क प्रिंट करते हैं, देखिए यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, ठीक। अब हम इस मास्क को यहाँ पे पास करेंगे फाइनल इमेज में, इसे हटा देता हूँ, यहाँ पे पास करेंगे। उसके बाद इस जगह पे हम अपने मास्क को पास करेंगे। उसके बाद इस मास्क को पास करने के बाद अब हम देखते हैं कि हमारा कोई एरर है, नो, फाइनल इमेज इज नॉट डिफाइंड, सॉरी, ये इमेज वन होगा, एक्चुअल इमेज होगा। एक्चुअल इमेज में हम अपने मास्क को पास करेंगे, और इस जगह पे अपने मास्क से यहाँ से हम इमेज वन को रिटर्न कर देंगे, और फिर देखते हैं क्या होता है। क्योंकि हमने जो, अब देखिए इसने क्या किया कि जहाँ पे जहाँ पे हमें इमेज प्लेस करना था, इसने सेम वही चीज़ किया और इसने प्लेस कर दिया। मैंने जानबूझ के यहाँ पे दोनों जगह पे शेप्स पास किए थे, ठीक है, ताकि जब हम दोनों सोर्स और जो हमारा सोर्स वन है, सोर्स टू, अगर दोनों सेम होगा तो यहाँ पे कोई भी इफेक्ट आपको नहीं दिखेगा। पर आप यहाँ पे इसे चेंज कर दें अपने ओरिजिनल इमेज से, इमेज वन और आपका सेप्स, अब देखिए यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी आपको दिख रही है। अगर इसे बढ़ाना है तो आप अल्फ़ा की वैल्यू को बढ़ाकर देखें, बढ़ा के घटा के देखें, आपको डिफरेंस समझ में आएगा। देखिए थोड़ा सा और ज़्यादा हाइड हो गया, तो मैं इसे 4 पे ही रखता हूँ। 5 पे था एक्चुअली, मैं 4 पे रख के देखता हूँ। तो ये ठीक नहीं है, 5 पे ठीक है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अगर कोई भी आपके पास इमेज है, अगर लोगो है, तो इस तरीके से आप उसमें ट्रांसपेरेंसी वगैरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब दो मेथड हमने इमेज ओवरले के यहाँ पे देख लिए, दो मेथड का हमने यूज़ किया, और इमेज को ओवरले करके मैंने आपको दिखा दिया। एक तीसरा मेथड मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ और देखता हूँ कि उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो फिर से हम इस फंक्शन का नाम सेम लिखेंगे। हमारा फंक्शन का क्या था, इमेज ओवरले थर्ड मेथड, इमेज ओवरले थर्ड थर्ड मेथड। ऐसा नहीं है कि तीन मेथड ही हैं, हम बहुत सारे इस तरीके के मेथड्स बना सकते हैं। सबका अलग अलग काम होगा। बस आपको बस इस तरह के कोड्स ट्राई करते रहना होगा कि किस तरीके से क्या काम करता है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अदरवाइज कहीं पे देख के कहीं पे भी सभी लोग कहीं ना कहीं से रेफरेंस लेते हैं, तो अगर वहाँ से डायरेक्टली आप कॉपी करते हो, पेस्ट करते हो, कहीं पे यूज़ करते हो, और अगर उसे सही से समझते नहीं हो या फिर खुद से उसे मॉडिफाई नहीं करते, तो तक वो चीज़ आपको सही से नहीं समझ में आएगी कि एक्चुअली वो वहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। तो चलिए एक तीसरा मेथड हम बनाते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, अब हमारे पास इमेज वन है, इमेज टू है, ठीक है। तो पहले तो दोनों का शेप से हम वो निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने ये सब कर रखा है, ये भी मैं कॉपी करके ले लेता हूँ। इसको पूरा का पूरा मैंने ले लिया, या फिर आप चाहते तो ऊपर वाले फंक्शन का यूज़ करके भी कुछ कर सकते थे। चलिए मैं अगर यूज़ कर पाऊँ तो यहाँ पे करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों हैं, हमारे बैकग्राउंड इमेज है, हमारा ओवरले है, और हमारा ये लोकेशन है, ठीक है।
अब क्या करना है हमें कि हमारे पास ये एक ROE हम बना लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ पे इस बार हम इमेज को प्लेस नहीं करेंगे, बस हम अपने रीज़न ऑफ इंटरेस्ट को हमें पता होना चाहिए कि हमारा रीज़न ऑफ इंटरेस्ट क्या है। ये हमारा रीज़न ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। अब इसका यूज़ अभी नहीं है, इसका यूज़ अभी नहीं है, ठीक है। तो हमारा रीज़न ऑफ इंटरेस्ट ये था कि बाई हमारा जो लोकेशन है वहाँ से बाई प्लस H1 पे जाए और x प्लस बाई 1 पे जाए, ठीक है। हमारा रीज़न ऑफ इंटरेस्ट मिल गया। अब हम क्या करते हैं, पहले अपनी इमेज को ग्रे स्केल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ग्रे स्केल में कन्वर्ट करने के लिए हम लिखेंगे CV2 डॉट CV2 CVT कलर। यहाँ पे हम अपनी इमेज 2, क्योंकि हमारा हम इमेज 2 पे काम करने वाले हैं, क्योंकि हमारा इमेज 1 वैसे के वैसे ही रहेगा। इमेज 2 को हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो इमेज 2 का ग्रे यहाँ पे इसे ग्रे में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं CV2 डॉट कलर और हमें किस में कन्वर्ट करना है, BGR टू ग्रे। तो हमने यहाँ पे इसे ग्रे में कन्वर्ट किया। उसके बाद हम यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से हम निकालते हैं। यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकालने के लिए CV2 डॉट थ्रेशोल्ड में सबसे पहले हमारा इमेज जाएगा जो हमने ग्रे इमेज निकाला है। दूसरा थ्रेशोल्ड का जो मीन अब मैक्स वैल्यू जाएगा। तो मीन मैं स्टार्ट करता हूँ 0 से, मैक्स 255 और फिर इसके बाद मैं यहाँ पर काम करूँगा CV2 डॉट थ्रेश बाइनरी, आई थिंक, हाँ, थ्रेश बाइनरी, ठीक है। तो यहाँ से हमें, आप इसे मास्क बोल लें इस तरह से, मास्क बोल लें या फिर अल्फा बोल लें, दोनों बात बराबर है, ठीक है। तो मास्क हम लेके चलते हैं, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इस मास्क का हमें इन्वर्स भी चाहिए, यानी कि निगेटिव ऑफ दिस मास्क। तो पहले हम इस मास्क को आपको रिटर्न करके दिखाता हूँ कि ये मास्क क्या है, रिटर्न आपको क्या शो कराएगा, ठीक है। तो ये मास्क मैं यहाँ से रिटर्न करता हूँ, देखता हूँ कि ये क्या, सॉरी, मुझे इस फंक्शन को कॉल भी करना पड़ेगा एक्चुअली। इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ यहाँ से। तो फिर मैं इस फंक्शन को कंट्रोल D और ये हो जाएगा इमेज ओवरले थर्ड मेथड, सेम चीज़ होगा यहाँ पे। और हम यहाँ से इसे कॉल करते, देखिए हमने मास्किंग किया और 0 से लेकर 255 तक करने पे हमें ये चीज़ मिला। अगर आपका इमेज यूट्यूब का आइकन आपने देखा होगा, यूट्यूब के आइकन में हाई इंटेंसिटी और लो इंटेंसिटी की पॉइंट कहाँ पे है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने मास्क को जनरेट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि जो हम मेरा आइकन है, आइकन मैं ओपन कर लेता हूँ जिससे ज़्यादा बेटर होगा समझने में। एक मिनट, हाँ, आप देख सकते हैं जो ये मेरा जो आइकन है, ठीक है। इस आइकन में जो रेड, यूट्यूब के जो रेड जोन है, रीजन है, मैं ये एक्सट्रैक्ट करके इसे ओवरले करना चाहता हूँ। ये वाइट पार्ट और ब्लैक पार्ट को मैं ऐसे ही नेगलेक्ट करूँगा, रिमूव कर दूंगा किसी तरीके से, ठीक है। तो फिर हम इसके लिए क्या करें, इसके लिए हम यहाँ से इस रेंज को 200 या 150 से लेकर 250 के बीच में लेके जाएंगे, क्योंकि हमारा इमेज BGR है, ठीक है। BGR, हाँ, ब्लू ग्रीन रेड, और रेड हमें लेना है। तो आई थिंक 150 और 250 के बीच में हमें रेड हमें मिल जाएगा। तो चलिए इस बार अपने मास्क को देखते हैं। देखिए हमारे मास्क में जो ब्लैक पार्ट है वो हमें आसानी से दिख रहा है, और स्टार्टिंग में ये पूरा का पूरा वाइट था जब ये 0 से 250 के बीच में एक्सट्रैक्ट कर रहा था। अब यहाँ पे ये इस चीज़ को मैं बाद में भी आपको करके दिखाऊंगा फिर से, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अब मास्क इन्वर्स भी हम निकाल लेते हैं। मास्क इन्वर्स निकालने के लिए आप या तो CV2 डॉट बिटवाइज नॉट मास्क कर सकते हैं, ठीक है। और इसे भी आप डिस्प्ले करा सकते हैं। मैं इसे डिस्प्ले करा देता हूँ, मास्क इन क्या होगा, ठीक, मास्क इन, ये आपका, ये देखिए सबसे पहले जो ब्लैक पार्ट था वो रेड जोन में था, रेड वाले यूट्यूब के आइकन पे था, और इस बार आउटसाइड के जो एरियाज हैं उनमें है, ठीक। तो मास्क इन में आपने देख लिया। अब
मैं क्या करता हूँ, अगर मास्क इन आपको निकालना है तो आप इस तरीके से भी डायरेक्ट आप मास्क इन निकाल सकते थे। मास्क इन इक्वल टू 250 255 माइनस मास्क। अगर आप ये भी करते तो आपको सेम रिजल्ट मिलता। ठीक है, तो मैं यहाँ से फिर से आपको एक रिजल्ट शो करा देता हूँ। देखिए सेम रिजल्ट है, तो आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। ठीक है, तो मास्क इन ठीक है, बिटवाइज नॉट का यूज़ करके कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास हमारा मास्क है और मास्क इन्वर्स भी है। ठीक, तो अब हम इनका यूज़ करके अब एक बैकग्राउंड इमेज बनाते हैं, एम जी बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज बनाते हैं पर्टिकुलर उस रीजन का, जिस रीजन में हमें आइकन को जो भी हमारा इमेज है उसे ओवरले करना है। ठीक है, तो cb2 डॉट बिटवाइज एंड का यूज करूंगा। बिटवाइज एंड, अब बिटवाइज एंड में हमें क्या पास करना है, सोर्स 1, सोर्स 2 एंड डेस्टिनेशन मास्क। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बिटवाइज एंड लेंगे। यहाँ पर हम सोर्स 1 में डालेंगे ROI। ठीक है, सोर्स 2 में भी डालेंगे ROI, और हम इसे मास्क जो हमारा है वहाँ पे हम डालेंगे हमारा मास्क। ठीक है, अब हम देखते हैं इमेज बीजी हमें क्या देता है। ठीक है, इसका यूज इसलिए मैंने किया कि जो हमारे पास ROI इंटरेस्ट था, जो हमने निकाला था, क्योंकि इस रीजन ऑफ इंटरेस्ट पे हमें अपने इमेज को प्लेस करना है। ठीक है, तो ये रीजन क्या करेगा, आपके बैकग्राउंड इमेज का वो पर्टिकुलर रीजन आपको रिटर्न कर देगा। अब उस रीजन का और अपने मास्क, जो आपका मास्क है, जो आपने मास्क बनाया है, उसका अगर बिटवाइज एंड करते हैं तो अब हम देखते हैं कि हमें क्या मिलेगा। देखिए हमें ये चीज़, हमें ये रिटर्न करेगा। ये चीज़ से ये है कि जहाँ पे आपका आइकन है वो देखिए ब्लैक पार्ट है, और जो बाकी एरिया है वो देखिए ओरिजिनल आपका इमेज है। ग्रीन ग्रीन आप देख रहे होंगे, ओरिजिनल इमेज है। ठीक, उसी तरीके से एक फोरग्राउंड इमेज हम बनाते हैं। इसका फोरग्राउंड इमेज बीट वाइज एंड का यूज़ करूँगा। इस बार हम अपने ओवरले का यूज़ करेंगे। ओवरले का, ओवरले जो हमारा है, जो हमारा ओरिजिनल इमेज है, उस सॉरी ओवरले का जो ओवरले हमारा आइकन है उसे लेंगे, और उसके बाद हम अपने मास्क इनवर्स को लेंगे। ठीक है, हमने अपने मास्क इनवर्स को लिया और अपने ओवरले को लिया। अब क्या होगा, मास्क इन्वर्ट में जो आउटसाइड का ब्लैक पार्ट था और जो इमेज का ब्लैक पार्ट था, वो दोनों आपस में इस तरीके से कट आउट करके हमें सिर्फ फाइनल इमेज ये ग्रीन दे देगा। जब हम फोरग्राउंड इमेज ले रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि ये बैकग्राउंड ब्लैक आता है, और जब बैकग्राउंड इमेज ले रहे हैं तो बैकग्राउंड आपका ग्रीन आता है, जो हमें चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन बैकग्राउंड और फोरग्राउंड जो हमारा ओवरले और आरओई है, दोनों का सेम साइज है। अब हम इन दोनों को ऐड करके एक फाइनल इमेज बनाएंगे, और उसको फाइनल इमेज को कुछ भी आप नाम दें, फाइनल इमेज दे दें या TST वगैरह कुछ भी दे सकते हैं। तो मैं इसे ऐड करता हूँ, cb2.add। अब यहाँ पे हम पास करते हैं img बैकग्राउंड एंड img फोरग्राउंड। ठीक, अब हम इसे देखते हैं कि ये हमें क्या देता है। एक्चुअल में भी हमें उस रीजन का पता चल जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं हमारा जो ओरिजिनल बैकग्राउंड था उस पे जो हमें आइकन चाहिए था वो हमें आइकन मिल गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमें हमने क्या किया, हमने एक मास्क बनाया। इस ये मास्क आपका डिसाइड करेगा कि आपको क्या चाहिए, मतलब किस चीज, क्या आप आइकन का कौन सा पार्ट आप डिस्प्ले करना चाहते हैं। ठीक है, अब इस मास्क का आपने यूज करके अपने रीजन ऑफ इंटरेस्ट से आपने वो बैकग्राउंड बना लिया, जो बैकग्राउंड आपके आइकन पे होना चाहिए, और इसका यूज करके आपने वो फोरग्राउंड बना लिया जो आपके मास्क प्लेस होने पे होना चाहिए। ठीक है, अब क्या क्या आपको बैकग्राउंड और फोरग्राउंड आप दोनों को मर्ज कर देंगे तो आपका फाइनल रिजल्ट डेस्टिनेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हमने डेस्टिनेशन तो हमें मिल गया, और हमारा रीजन ऑफ इंटरेस्ट हमारा यहाँ पे है। ठीक है, इस रीजन ऑफ इंटरेस्ट जो हम, जहाँ पे हमें आइकन को रखना है, अभी तक तो हमने रखा नहीं है। अभी तक तो हम सिर्फ उसी पर्टिकुलर रीजन पे हम काम कर रहे थे कि हमें ये आइकन है, आइकन का प्लेस हमारा यहाँ पर है, तो हमें क्या चाहिए और इसका फोरग्राउंड बैकग्राउंड क्या होगा। हमने सारा चीज़ अपने आइकन के रीजन में कर लिया। अब हमने जब सब कुछ कर लिया तो उस जहाँ पे हमें आइकन प्लेस करना है उसका फाइनल आउटपुट
जो फाइनल आउटपुट हमारा आया है उसे हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे और अपने ओरिजिनल इमेज को रिटर्न करके देखेंगे कि अब हमें क्या मिलता है। आप देख सकते हैं कि ये आपको ये रिटर्न कर रहा है, ठीक है, आप देख सकते हैं। और अगर मैं ये चीज़ ना करूं, ये चीज़ को मैं नहीं करता हूँ, उसके बाद अगर अगर मैंने जो बनाया है वो मैंने नहीं किया, तो देखिए कोई भी चीज़ नहीं है, अभी तक मैंने कोई भी प्लेस नहीं किया था तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर जो हमने मास्किंग करके जो भी हम अपना आइकन को वहाँ पे प्लेस किया, उसके जगह पे हम डायरेक्टली इमेज 2 को प्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपका आउटपुट है जो आपने फर्स्ट स्टेप में अचीव किया था, और सेकंड स्टेप में, सॉरी, फर्स्ट मेथड में आपने ये चीज़ किया था, सेकंड मेथड में आपने इसे ट्रांसपेरेंट किया था, थर्ड मेथड जो है उसका यूज़ करके आपने क्या किया, आपने सिर्फ यूट्यूब के जो रेड पार्ट है उसे आपने शो कराया। तो उसे शो कराने के लिए आप यहाँ पे उसके फाइनल आउटपुट को यहाँ पर प्लेस करेंगे और यहाँ पे इसे पास कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कोई एक और इमेज यहाँ से उठा लेते हैं। चलो, इंस्टाग्राम का हमारे पास एक इमेज है, हम उसे लेके यहाँ पे अपने ओवरले के पास पास कर देते हैं, ठीक है। ओवरले में पास कर दिया, अब इसे रन करते हैं और देखते हैं हमारा आउटपुट क्या है। देख सकते हैं हमारा आउटपुट यहाँ पे हमारा सही इमेज ओवरले हो रहा है, बस थोड़ा सा कट रहा है। अगर इस चीज़ को कट रहा है तो इस चीज़ इसलिए ये कट रहा है क्योंकि आपको इस रीजन को, ये जो थ्रेशोल्ड है, इसे आप थोड़ा सा बढ़ा दें। थोड़ा सा आप बढ़ाने का मतलब था 200 कर दें, जिससे वो सारे कलर्स जो हाई इंटेंसिटी के कलर्स हैं वो उसे कवर कर ले। देखिए ये आपका हो गया। तो अगर इस फंक्शन में एक डायनेमिक थ्रेशोल्ड का पैरामीटर अगर मैं पास कर देता हूँ तो शायद आप बाहर से दोनों इमेज, लोकेशन और थ्रेशोल्ड, अगर इस फंक्शन में एक और पैरामीटर मैं दे देता हूँ, जैसे कि आपने इमेज आप रीड करके यहाँ पास कर सकते हैं, ओवरले आपने पास कर दिया, लोकेशन आपने पास कर दिया, इवन अगर आपका आउटपुट सेटिस्फाई नहीं करता है, अगर अच्छा नहीं लगता आपको आउटपुट, तो यहाँ पे आप मिन मिन थ्रेस मिन थ्रेस की वैल्यू आप यहाँ से डायरेक्टली पास कर सकते हैं, 50, 150 ऐसा करके। मैं यहाँ पर से इसे डायनेमिक कर देता हूँ, जिससे ये ज़्यादा इजी हो जाएगा। मिन, और मिन को मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, ठीक है, आपके 200 पे। तो आप देख सकते हैं मिन मैंने 150 दिया है, तो फिर से आपके आइकन आइकन थोड़ा सा क्या है, मेथड कोड अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड मिन थ्रेस, एक सेकेंड कहाँ पर, हाँ सॉरी, ये सेम नेम से यहाँ पे ये सेम नेम से यहाँ पर हम इसे पास कर देते हैं। कीवर्ड आर्गुमेंट है मेन, ये हो गया। और बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी हम ले लेते हैं 0, अगर कुछ भी पास नहीं होगा तो यहाँ पर 0, ये इस तरह से यूज़ होगा। आप देख सकते हैं कि 150 हमने पास किया था, तो ये थोड़ा सा कट रहा है, तो फिर हम बाहर से ही इसे अपने अकॉर्डिंग ट्रिक कर सकते हैं। देखिए 200 कर देने पे ये आई थिंक ये पूरा आइकन डिस्प्ले हो गया, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ से एक व्हाट्सअप है उसके आइकन का यूज़ करता हूँ, देखता हूँ कि क्या हो सकता है। सॉरी, यहाँ पे प्लेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देने के बाद आप ये देखिए आपका आइकन यहाँ पे प्लेस हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने तीन तीन ओवरले का मेथड बनाया है। पहला इमेज ओवरले नॉर्मल, आप लोकेशन पास करें, इमेज दोनों पास करें, वो ओवरले कर देगा, काम खत्म। दूसरा सेकेंड ओवरले है जो अपने दोनों इमेज को पास करें, लोकेशन पास करें, ये क्या करेगा, एक ट्रांसपेरेंट इफेक्ट, ट्रांसपेरेंसी आपके इमेज पे ला देगा, सॉरी अपने आइकन को ला देगा। आप कई बार देखते होंगे वाटरमार्क में, वाटरमार्क जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। थर्ड जो हमने बनाया, इसमें हमने क्या किया, हमने इसमें मास्किंग का यूज किया और उस इमेज के जो पर्टिकुलर पोर्शन है जिसे हमें मतलब जिसे हमें शो कराना है, उसे मैंने यहाँ पे शो कराया, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब कोई एक और यहाँ से हम कुछ उठाते हैं और देखते हैं उसे, सपोज ये देखिए आप, ये पीएनजी है। अब इससे यूज़ करते हैं और देखते हैं क्या हम कुछ शो करा सकते हैं, इस ये क्या काम करता है या नहीं, देख लेते हैं, चलिए।
ये देखिए इसमें ये ब्लैक बैकग्राउंड आ रहा है, आप देख सकते हैं इसमें ब्लैक बैकग्राउंड आ रहा है पहले से। तो ये तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो ऐसा नहीं चाहिए। तो अगर हमें इस तरीके का नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, अगर इस चीज़ को नहीं चाहते हैं तो हम यहाँ पे जीरो पास कर देंगे। और जीरो पास करके ये देखते हैं जीरो से इस तरह से रिजल्ट दे रहा है। एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ एक काम कर सकते हैं कि हमें जो कलर है 200 मेन थ्रेस 200 हम पास करेंगे। और हमें क्या है, ब्लैक नहीं चाहिए इस बार। हर बार हम क्या कर रहे थे, हर बार हम यही कर रहे थे कि हम मास्किंग के थ्रू हम उस पोर्शन को निकालते थे और जो ब्लैक पार्ट है उसे हम कंसिडर करते थे और जो एक दूसरा पार्ट होता था उसे हम एक्सट्रैक्ट कर देते थे। इस केस में क्या करेंगे हम, जस्ट हम इसे फोरग्राउंड से, जैसे हमारा बैकग्राउंड है, सॉरी बैकग्राउंड में हमारा ब्लैक आ रहा है तो हम इस बार बैकग्राउंड में ब्लैक लेंगे और फोरग्राउंड में हम अपना ओरिजिनल जो उस आइकन में जो टेक्स्ट है उसे लेंगे और उसे ऐड करके हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। देखिए ये रिमूव हो चुका है पर ये थोड़ा सा कट रहा है, तो इसे हम एडजस्ट करते हैं 150 पे एडजस्ट करके देखते हैं क्या ये डिस्प्ले हो पा रहा है। हाँ आप देख सकते हैं 150 पे ये टेक्स्ट आपके डिस्प्ले हो रहा है। इस टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, तो बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, हम इसे 200 कर देते हैं और हाइट सही है। अब ये देखते हैं ये क्या करता है। ठीक है, थोड़ा सा हाइट भी बढ़ा देते हैं सेम 200 और फिर देखते हैं क्या होता है। अब देखिए आप अभी जो भी इसमें लिखा हुआ था टेक्स्ट, ये आपका इमेज है। आप इस तरीके से ये देखिए ये सब सब रिमूव हो गया। बीच इसके लोअर में भी कुछ लिखा हुआ था, ये भी रिमूव हो गया। आपके सारे टेक्स्ट वहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो इस तरीके से हम इमेज ओवरले वगैरह हम आराम से अपने उस पर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि कैसे शो करा सकते हैं और ये इस तरह के टेक्स्ट को। चलिए कुछ और है मेरे पास, उनका यूज़ करते हैं। कॉपी पेस्ट, यहाँ पे जाके इसे डालता हूँ। अब इसे देखता हूँ कि क्या कुछ ये कर सकता है। स्टॉप रन, प्लीज रन अगेन। ये देखिए ये कुछ कुछ आ रहा है। हाँ तो हम यहाँ पे इसे 200 पे लेके जाते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। कुछ 100 और इसे थोड़ा सा इसमें हाइट एक्स्ट्रा देता हूँ 300 का। हाँ अब देख सकते हैं ये जो जो भी क्लासेस थे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसका लोकेशन चेंज करूँ तो शायद वो मेरे सेंटर में आ जाए। तो अगर मैं इसका लोकेशन विड्थ अगर 300 कर दूँ, हाइट सेम हो नहीं 200 पे करूँ तो देखते हैं क्या होता है। क्योंकि ये टेक्स्ट है, देखिए ये मेरे इस पे, ये मेरे स्वेटर पे आ रहा है यहाँ पे। तो इसे थोड़ा सा और नीचे करते हैं, इसे और थोड़ा नीचे करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखें यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए आपको डिस्प्ले हो रहा है। इसे थोड़ा और चेंज कर सकते हो अगर एग्जैक्ट नहीं आ रहा है तो। ये फेड हो रहा है। हाँ आई थिंक जीरो पास करने पे देखते हैं क्या होता है। अगर हम जीरो से लेते हैं तो ये पूरा आ जा रहा है। ठीक है, तो हमें कुछ कलर को एक्सक्लूड करना होगा तो 20 इज बेटर। कोई नहीं, 50 इज फाइन। तो देख सकते हैं ये कलर आपका यहाँ पे इस तरह से आ रहा है। तो मल्टीपल तरीके हैं, आप किसी का भी यूज़ करके आप इस चीज़ को शो करा सकते हैं। ट्रांसपेरेंट इमेज है तो बहुत इजी है कि आप उसे आसानी से दिखा दें। पर अगर इस तरीके का कोई भी इमेज, यहाँ पर मैंने आपको कोई भी आप इमेज ले लें, इवन कोई भी आप इमेज लेते हो, सपोज मैं इसी इमेज को लेता हूँ, इस इमेज को ले लेता हूँ, इसे देखता हूँ कि ये कैसे इस चीज़ को
करता है। ठीक है, तो ये पीएनजी इमेज है, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपके, ये एप्पल का फ़ोन था, तो ये देख सकते हैं आप इस लोकेशन पे ये विजुअल है। अगर मैं इसे 200 कर दूं तो आई थिंक ये डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी वाइट है। तो अगर मैं 0 कर देता हूं तो देख सकते हैं आप, कलर पे डिपेंड करता है आपके जो आपका इमेज है, आप उस इमेज में किस कलर को आप रखना चाहते हैं। तो देख सकते हैं इस तरह से आप किसी भी इमेज का ओवरले कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 मेथड यहाँ पर हमने देख लिया इमेज ओवरले करने का। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम रियल टाइम पे इमेज ओवरले करने की कोशिश करेंगे। वो भी इजी है यार, जब इमेज पे हो सकता है तो फिर वो कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो अभी 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 के अभी भी हम इस चीज़ को कर सकते हैं। आपको जहाँ पे हम इमेज 1 ले रहे थे वहाँ पर अब हम फ्रेम लेंगे। ठीक है, तो आप इन तीनों में से किसी भी एक मेथड का यूज़ करें, या तीनों मेथड का अलग अलग जगह पे अलग अलग यूज़ है। कहीं कहीं पे आप सिंपल इमेज ओवरले होता है, किसी कॉर्नर में किसी इमेज का ओवरले कर दो, ख़त्म कहानी। कहीं कहीं पे क्या है, हमें इमेज ओवरले करना है, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, तो वहाँ पे आप ट्रांसपेरेंट कर दो। कहीं कहीं पे क्या है कि हमें इमेज ओवरले करना है और क्या बोलते हैं, इमेज ओवरले करने के बाद क्या बोलते हैं, कुछ बैकग्राउंड वगैरह रिमूव करना है, तो आप इस थर्ड मेथड का यूज़ कर लो। और अगर थर्ड मेथड का आप यूज़ करते हो और आप कहते हो कि यार मुझे क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंसी भी यहाँ पे रखनी है, ठीक है, तो हम ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको ओवरराइड करते हैं, cv2 डॉट एड एड वेटेड, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इमेज 1। ठीक है, इमेज 1 में आपने ये इमेज 1 अल्फा, अल्फा की वैल्यू 0.5 अल्फा इस तरह से पास करते हैं। और उसके बाद दूसरा क्या होगा हमारा, हमने इस इमेज को रखा था, तो डी एस टी एंड 0.5 अगेन एंड नन, खत्म। ठीक है, अब देखते हैं इसको क्या करता है ये। ठीक है, यहाँ से ट्रांसपेरेंसी वगैरह ऐड करने की कोशिश करता हूँ, देखें क्या एरर आ गया ये। स्केलर नंबर सेम साइज एंड द नंबर ऑफ चैनल। ठीक है, कोई बात नहीं भाई। हाँ, यहाँ पर एरर इसलिए आया क्योंकि मैंने इमेज 1 पे अपने ओवरले को इस तरीके से कनेक्ट ऐड करने की कोशिश किया, पर ये गलत है, क्योंकि हम ऐड विगेट का यूज़ जब करेंगे तब हम यहाँ पे उसी मतलब सेम साइज के आपके बैकग्राउंड और सेम साइज का आपका ओवरले होना चाहिए। ठीक है, तो बस इतना सा करके आप देखिए ये इमेज ट्रांसपेरेंट हो गया। आप इसे देख सकते हैं, इमेज आपका ट्रांसपेरेंट हो चुका है। ठीक है, तो मैं इसका क्या करता हूँ ना, लोकेशन चेंज कर देता हूँ, जिससे आपको ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट आपको आसानी से दिख सके। तो मैं इसे 100 पे कर दिया, ये देख सकते हैं ये ट्रांसपेरेंट है। और अगर मैं इस लाइन को हटा देता हूँ, ठीक है, तो ये यहाँ से आपका जो इमेज था वो आपको शो हो रहा है। तो आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। अगर आप इस लाइन को इंक्लूड करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक और ले लेते हैं, इस ट्रांस इस इस ट्रांसपेरेंट इक्वल टू ट्रू, इस ट्रांसपेरेंट इक्वल टू ट्रू। बाय डिफॉल्ट इस ट्रांसपेरेंट को फॉल्स रखेंगे। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इस ट्रांसपेरेंट को फॉल्स रखेंगे। if is transparent if is transparent is required, then we will do this the below step if this condition is true, if this condition will true। okay, तो हमने क्या किया है, इस ट्रांसपेरेंट को ट्रू पास किया, तो ये इस ट्रांसपेरेंट होगा। अगर हम इसे नहीं पास करते हैं, just leave this and see what is your output।
आप देख सकते हैं आपका नॉर्मल इमेज है। तो इस तरीके से आप किसी भी तरीके से आप कोई भी काम आप आसानी से कर सकते हैं। तो आप इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखें, इसे समझने की कोशिश करें। लाइक सब्सक्राइब कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझें। और अगर कहीं पे भी नहीं समझ में आता है तो एटलीस्ट आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैंने भी इसे बहुत मतलब समझने की कोशिश किया, समझा, तब जाके मतलब अभी जो भी 3 मेथड मैं अभी जानता हूँ, तो मैं ये कर पा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं और ज़्यादा इसके साथ थोड़ा मोड़ा खेलूँगा तो शायद कुछ और रास्ते होंगे, क्योंकि बहुत तरीके हैं, मैंने देखा है। बहुत जगह स्टैक ओवरफ्लो वगैरह पे हर जगह पढ़ा, तो मुझे ओवरले करने के मल्टीपल तरीके मुझे दिखे। तो मैं जब इस चीज़ को कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था, तब मैं इस तरीकों को इसे अलग 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 मैंने किया। सभी ओवरले, नॉर्मल ओवरले करते हैं पीएनजी इमेजेस पे, ट्रांसपेरेंट इमेजेस पे। पर आप देख सकते हैं मैंने जेपैग, पीएनजी, ट्रांसपेरेंट, ब्लैक बैकग्राउंड, वाइट बैकग्राउंड, सारे इमेजेस का यूज़ करके मैं यहाँ पे आपको उसका इमेज ओवरले आपको दिखा दिया। तो ठीक है, इसी तरीके से आप लोग देखें और समझने की कोशिश। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम था, इस जगह पे मैंने कुछ गलतियाँ की हैं, तो आप उसे बता सकते हैं। और अगर किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, ओपन सीवी के किसी भी टॉपिक पे, तो आप मुझसे कमेंट में आप मुझे ये बात बता दें कि आप इसे इस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। या तो फिर कंप्यूटर विजन ओपन सीवी पे हो, या तो वो जैंगो के किसी टॉपिक पे हो, या फिर पाइथन के किसी भी टॉपिक पे आपको चाहिए तो आप वो पूछ सकते हैं। इवन AWS लैम्डा वगैरह का कुछ चाहिए वीडियो, तो भी आप मुझे बता सकते हैं। ओके, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच।